है गाइस, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसेन की एनीमे एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, जो बहुत ही असम एनीमे है। इस एनीमे में एक्शन और कॉमेडी भर भर के है और इसमें एक से एक बढ़कर असम कैरेक्टर्स भी हैं। और इस एनीमे की IMDb रेटिंग 4.8 है, जिससे आप पता कर लेंगे कि ये बहुत ही असम एनीमे है। तो सीन स्टार्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि दो लोग एक कमरे में बंद हैं, जिसमें एक का नाम सतोरू गोजो है। सतोरू गोजो सामने वाले बंदे से पूछता है कि तू बताओ इस समय तुम कौन हो। तब हमें यह पता चलता है कि जिस बंदे के हाथ बंधे हुए हैं उसका नाम यूजी इतादोरी है। यूजी पूछता है कि तुम कौन हो, तो बताता है कि मेरा नाम सतोरू गोजो है और मैं जुजुत्सु टेक के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का हेड हूँ। गोजो कहता है लगता है तुम्हें किसी प्लान के साथ एग्जीक्यूट किया गया है। तो सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूजी इतादोरी उठता है और फ़ोन किसी हॉस्पिटल में करता है जहाँ उसके दादाजी भर्ती हैं। वहाँ पर नर्स उसके दादाजी को फ़ोन देती है और उसका दादाजी उसके ऊपर चिल्लाता है कि मुझे यहाँ पर फ़ोन मत करो, तो अपने क्लास जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा रात में एक कर्स ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा है। वो एक डब्बे में आकर ढूंढता है जिसमें उसको खबर मिली थी कि उसमें है, लेकिन वो उसमें नहीं पाता है। तो वो एक किसी को फ़ोन कर कहता है कि इसमें वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजी के साथ दो लोग और हैं जो अंधेरे में कुछ कर रहे हैं, जिनमें से एक सात्सुकी और दूसरा चिया होता है। वही लोग किसी का स्पिरिट से बात कर रहे हैं ऐसा लगता है। फिर वहाँ पर उनके कॉलेज का एक मास्टर आता है, कहता है कि तुम्हारा कल्ट क्लब बंद किया जाएगा तो क्योंकि तुम लोगों ने कोई रिसर्च नहीं की है। फिर उस कल्ट क्लब के लीडर बोलती है कि सर आपको पता है कि क्यों वह रग्बी फील्ड बंद कर दिया गया है। तो उसके सर का क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट बीमार पड़ गए थे और उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। तो उनकी लीडर कहती है इसका कारण ये नहीं है क्योंकि वो लोग जब खेल रहे थे तो उनके फील्ड में से कई तरह आवाज़ें सुनाई दे रहे हैं। फिर हम लोग 35 साल पुराने इस न्यूज़पेपर की कटिंग पाए जिसमें यह दिखाया गया है कि जब रग्बी फील्ड बनाया जा रहा था तो उसमें कंस्ट्रक्शन के टाइम जो योशिदा थे वो कहीं पर गायब हो गए थे और उनकी जो स्पिरिट है वो यहाँ पर सभी लोगों को परेशान कर कहते हैं कि नहीं, ये सब जो हो रहा है वो टिक्स के कारण हो रहा है, जो टिक्स के काटने की वजह से वो लोग बीमार पड़ गए हैं। फिर भी तुम्हारा क्लब बंद कर दिया जाएगा क्योंकि जो यूची इतादोरी है इसके रजिस्टर में दूसरे क्लब में ज्वाइन होने के लिए लिखा गया है और इसने तुम्हारा क्लब छोड़ दिया है क्योंकि ये क्लब के लिए 3 लोग ज़रूरी होते हैं और तुम लोग 2 ही बचे हो, इसलिए इस क्लब को बंद कर दिया जाएगा। तो लीडर कहते हैं क्या तुमने सच में किया है? तो यूजी कहता है नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। तभी वहाँ पर दूसरे क्लब का जो मास्टर होता है वो आता है, कहता है ये मैंने किया है क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। यूजी कहता है कि मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मैं आपके क्लब में ज्वाइन नहीं होऊंगा। तो उसका मास्टर कहता है चलो एक कंपटीशन करते हैं, अगर तुम जीत गए तो तुम अपने मन का कर सकते हो। फिर उनके बीच कंपटीशन होता है जिसमें यूजी अपने मास्टर से कई ज़्यादा तेज से बॉल को फेंकता है जिससे यूजी जीत जाता है। तो कल्ट क्लब की लीडर उससे कहती है कि अगर तुम इस क्लब को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, लेकिन यूजी कहता है नहीं, मुझे इस क्लब में अच्छा लगता है और मुझे इस क्लब में कोई काम भी नहीं करना पड़ता है, वैसे मुझे 6 बजे जाना है। ये कहकर यूजी वहाँ से चला जाता है। जब यूजी जाता है तो वो जो बंदा रात को आया था उसको फील हो जाता है कि जो कर्ज ऑब्जेक्ट है इसी के पास है, वो इसको रोकना चाहता है लेकिन यूजी बहुत तेज वहाँ से चला जाता है। वो अब जाता है अपने दादाजी के हॉस्पिटल में और उनके लिए फूल वूल ले जाता है। उसके दादाजी कहते हैं कि मेरे लिए फूल मत लाया करो। तो यूजी कहता है कि ये आपके लिए नहीं, ये नर्स के लिए है। उसके दादाजी कहते हैं कि तुम्हारे पास शक्ति है और तुम इससे सभी लोगों की मदद किया करो क्योंकि अगर जब तुम मरो तो तुम्हारे चारों तरफ कई लोग हों, ना कि मेरी तरह। ऐसा कहकर उसके दादाजी मर जाते हैं। यूजी इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है और यूजी को अकेले लेके जाता है और बताता है कि मैं जुजुत्सु टेक का स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम फुशिगुरो है। और उसको अपने मोबाइल में एक फिंगर दिखाता है, कहता है ये एक कास्ट ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो मुझे जल्दी से दे दो। यूजी कहता है कि ये मेरे पास नहीं है और उसको खाली बॉक्स दे देता है। खाली बॉक्स देखते ही वो फुशिगुरो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो इस समय कहाँ है। यूजी बताता है कि मेरे दोस्त उसको लेकर गए हैं और वो किसी बिल्डिंग में इसको खोलने वाले हैं। फुशिगुरो बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहता है कि तुम्हारे दोस्त अब मरने वाले हैं। इसके बाद फुशिगुरो यूजी उन दोनों को बचाने के लिए चले जाते हैं और हम रात में देखते हैं कि उसके जो दोस्त हैं उस फिंगर को खोलते हैं। फिंगर को खोलते ही उनके ऊपर से कई डेमन आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूजी फुशिगुरो दोनों उस बिल्डिंग के पास आ गए हैं और फुशिगुरो यूजी कहता है तुम बाहर ही रुको, मैं अंदर जाता हूँ।
यूजी कहता है मुझे भी आना है, तो फुशिगोरो कहता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, मैं उन दोनों को बचा कर लेकर आऊँगा। फुशिगोरो अंदर जाते ही अपने डेमन डॉग्स को समान कर लेता है। उसके डेमन डॉग्स एक ब्लैक और एक वाइट कलर का रहता है। फिर हम देखते हैं कि साकी कहीं पर छुपी हुई बैठी है। फिर उसके सामने उसका जो दोस्त हो आता है, जिसके सिर पर एक डेमन ने पकड़ा हुआ था। साकी को भी एक डेमन पीछे से पकड़कर लेकर चला जाता है। फुशिगोरो वहाँ पर कई सारे डेमन्स को मारते हुए आगे बढ़ता है। फिर वहाँ पर वो देखता है कि वो जो एक कर्स है उन दोनों को अपने अंदर समाने वाला है। फुशिगोरो को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी बाहर का सीन देखते हैं कि यूजी अपने दादाजी को याद करते हुए बिल्डिंग के अंदर खिड़की तोड़ते हुए तोड़कर आता है और उस डेमन को एक पंच देता है और अपने दोस्तों को लेकर हट जाता है। उसके बाद फुशिगोरो उस कर्स को एक ही स्ट्राइक में नॉकआउट कर देता है। फिर उसके बाद जो उसके डेमन डॉग्स होते हैं उसके बचे हुए पीसेस को खा रहे होते हैं। जिसके बाद यूजी वो सकूना फिंगर अपने दोस्त को देने ही वाला होता है कि उसके ऊपर से कर्ज आने लगते हैं, जिससे फुशिगोरो यूजी को धक्का देकर कहता है कि यहाँ से भागो। उस अटैक से फुशिगोरो को कई चोट लग जाती हैं और वो कर्ज भी बहुत बड़ा होता है। फुशिगोरो उस कर्ज के पास अपना स्पेल कास्ट ही करने वाला होता है कि वो कर्ज उसको मारने लगता है, जिससे फुशिगोरो उस बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। फुशिगोरो उस कर्ज के सामने कमज़ोर पड़ने लगता है। तभी वहाँ पर यूजी फुशिगोरो की मदद करने आ जाता है। यूजी भी थोड़ी देर तक उस कर्ज से फाइट करने के बाद हारने लगता है और वो यूजी को निगलने ही वाला होता है कि यूजी वो सकुना फिंगर निगल जाता है, जिससे उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है और वो उस कर्ज को एक ही स्ट्राइक में नॉकआउट कर देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि यूजी के बॉडी पर सुकुना ने अपना कब्जा कर लिया है और सुकुना बहुत ही awesome दिख रहा होता है। सुकुना कहता है कि यहाँ पर लोग कहाँ हैं, उन लोगों को मारने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। सुकुना ये कहकर हंस ही रहा होता है। तब वहाँ पर फुशिगोरो कहता है कि सुकुना ने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लिया है, अब मुझे तुम्हें अटैक करना पड़ेगा। यह कहकर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।